ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ध्यान से सुन ले, जो मर्जी चाहे कर ले। मैंने भी 7 साल बस एक ही सपना देखा है, हर रोज। अब मारा वो सपना तू पूरा करेगा। सुना तूने? मारा सपना तू पूरा करेगा। सपने खातिर सच्चाई से दूर भागने की आदत नहीं है मेरी गौरी, वरना हाथ में जो है ना वो भी माटी हो जाएगा गौरी। उड़स के हवाले कर दूंगा खुद को। बाहर आ गया तू है? अम्मा बोल इसको। गोपाल, तारा दिमाग खराब हो गया के? इतनी मेहनत करके गौरी ने तने पुलिस से बचाया है। गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया तारे खातिर, और तू? अम्मा, पुलिस की गोली ना बच्चा बढ़ा नहीं देखा करती। बापू, गाड़ी से में कुछ नहीं होगा। तेरा बापू जब तक जिंदा है ना, थारे को कुछ होने भी नहीं देगा। थारे अंदर तारे बापू की जान बसी हुई है, इसलिए थारे को छोड़ के जा रहा है। चलो, ए, हमारी बात सुन। हमारे को गुस्सा ना दिला गोपाल, तू कहीं नहीं जाएगा। सुना तूने? अम्मा बोल इसको। तू कहीं ये कर रहा है? तू गोपाल गोपाल बाहर पुलिस से तू गोपाल। अम्मा, गोपाल की कर रहा है तू? गोपाल 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 रुक। गोपाल, ये सब तारा की वजह से हुआ है। तारा के लिए मैंने 7 साल अपना मुंह बंद रखा है, वरना मैं चाहता तो अमृता को उसी दिन घर से निकाल देता जिस दिन उसने आपका हुक्म मानने से मना किया था, पर नहीं कर पाया। तारा के लिए, उसके प्यार के लिए, उस फीलिंग के लिए जो मुझे उस दिन आई थी जब मैंने पहली बार उसे अपने हाथों में पकड़ा था। पर भैया, तारा तो अभी अभी आई है हमारी जिंदगी में। आई एम सॉरी टू से दैट भैया। जब भाभी प्रेग्नेंट थी ना, तभी भी आप उनकी बहुत केयर करते थे, बहुत प्यार करते थे उनसे। हाँ, करता था। माँ को वारिस चाहिए था घर का, और उस वारिस के लिए आई मेड श्योर कि सब कुछ ठीक हो और बच्चा घर में आए। और अमृता, हाँ, मैं उससे प्यार करता था, और तभी तो हमने शादी की। लेकिन वो शायद प्यार था ही नहीं, और अभी तो कहीं खत्म हो गया। लेकिन तारा, मेरी बच्ची, वो नन्ही सी जान, उसका प्यार कुछ अलग ही है। अरे आंसू उसके आते हैं और पेन मुझे होता है। उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, उसके लिए जान दे भी सकता हूं। और अमृता इसी चीज का फायदा उठा रही है, मनमानी कर रही है। वो आप सबको ह्यूमिलेट किया उसने आज, और मुझे भी। मैं चाहूं तो उसे अभी इसी समय धक्के देके घर से निकाल सकता हूं, डिवोर्स देके रिश्ता खत्म कर सकता हूं मैं, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ साथ मेरी तारा भी मुझसे दूर हो जाएगी। और कोर्ट जो है वो बच्ची की कस्टडी हमेशा मां को देता है। मैं तारा के बिना नहीं जी सकता। तारा मुझसे दूर नहीं हो सकती, और इसीलिए तो मैं अमृता को सहन कर रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं उसे। आज भी किया, सिर्फ और सिर्फ तारा के लिए। Are you mad? तुम सुन भी रही हो क्या बोल रही हो तुम? हमारा कहने का मतलब है कि हमारी बेटी, मेरी तारा मेरी बेटी नहीं है।
अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम्हारा वो पुलिस वाला भाई, उसकी बातें, उसकी मनगढ़ंत कहानियां, वो सब सुन के। एंड डोंट यू एवर थिंक कि ये सब यहां पे चलेगा। नेवर। दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकलनी नहीं चाहिए। सारा मेरी बेटी है, मेरी जान है और हमेशा रहेगी। मैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें इतना घिनौना बहाना बनाते हुए। और नहीं तो क्या भाभी, सच ही तो कह रही है माँ। अगर देर से आने की हिम्मत है ना तो सच बोलने की भी हिम्मत रखा करिए भाभी। आपको शर्म नहीं आती? एक छोटी सी बच्ची तारा को आप यूज कर रही हैं अपने आप को बचाने के लिए। बस दीदी, ओ कम ऑन। और नहीं, ये जो भी मैंने बोला है वही सच है। सच यही है कि साफा गैंग में पली बड़ी। अपनी झूठी कहानी के लिए ना अपने भाई को भी बुला लिया। कितने धोखेबाज लोग हैं ये। चंदा बाहर है, मैं लेके आती हूँ। चंदा अब नहीं है। चंदा अब नहीं है अम्मा। चली गई हमेशा के लिए। एक्सीडेंट हुआ है उसका। और वो नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। सॉरी अम्मा, मेरी आंखों के सामने हुआ है एक्सीडेंट। ये नहीं हो सकता फिर। तो बस फिर अब से पुराने आड़े सबके सब गए और सब हैं आज से नए के नए। ठीक, आज से ही हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। जिंदगी नहीं होगी लेकिन काम वही पुराना। हाँ ना गौरी ना, अब हमें सावधान रहना है क्योंकि हमारी लाशें जड़ी हुई लाशें पुलिस को अभी तक मिली नहीं है और अगले 6 महीने तक केस बंद नहीं होगा। इसीलिए कोई चोरी चकारी नहीं। तो 6 महीना हम रहेंगे कहाँ? अम्मा यूं समझ ले कि हमें एक ऐसा घर ढूंढना है जहाँ पे पुलिस अगर आवे भी तो घूमने फिरने, हमें पकड़ने नहीं। मने ऐसा एक घर पता है। ए हीरा, मारा थैला दे। ये बोले चंदा लगी तो ना है? क्या हुआ? देखो छोटी, अगर तुम अमृता के बारे में बात करने आई हो तो रहने दो। नहीं भैया, मुझे आपसे मतलब है। मुझे पता है नीचे इतना बवाल हुआ है ना तो आपके सिर में दर्द हो रहा होगा, तो मैं तो बस आपके लिए कॉफी लेके आई हूँ। ये लीजिए भैया। थैंक यू। पता है भैया, माँ भी बहुत मुश्किल से सोई है। रहने दो।
क्यों भैया, पहले नहीं करवाते थे आप मुझसे ऐसे? पता है भैया, पहले सब कुछ कितना अच्छा था ना, लेकिन जब से भाभी आई है ना सब बदल गया। अरे चैन की सांस लेना मुश्किल हो गया है। माँ बन गई है तो क्या हम सबकी मालिक बनेंगी वो? एक तो पहले गलती करती है, बिना बताए जाती है, देर से आती है और फिर वजह पूछने पे देखो जरा माफी तो मांगती नहीं है, एक नई स्टोरी बना के सुना देती है। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे किस बात का बदला ले रही है। अरे वो कहते हैं कि तारा आपकी बेटी नहीं है। भैया वो जानबूझ के ना आपकी कमजोर नस दबाती है ताकि आप ना टॉर्चर हो जाए। और पता है भैया, उनकी अभी भी ना नौटंकी चालू है। वो जो स्टोरी वाली चंदा है ना, उसकी मौत का मातम मना रही है। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। तारा की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं भी घर नहीं थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। राजीव, मुझे भी तारा की फिक्र है, लेकिन हमारी बेटी चंदा, उसे तो अनदेखा। चलो आइए सब लोग खाना खाइए। आदमी लोग उधर, औरतें इधर, बच्चे इधर आ जाओ। क्या हुआ? कोठी गोपाल। हाँ? हमारे सपने वाली कोठी गोपाल। मीनाक्षी, हाय अम्मा। अरे भाई इतना बड़ा जलसो हो रहे हो है, कोई बड़ी खुशी है क्या? नहीं, गम में है। एक बच्ची थी जो अब नहीं रही, उनकी आत्मा की शांति के लिए। इस घर की बच्ची होगी। चल अम्मा, हम भी प्रार्थना कर लेवे उस बच्ची के लिए। पहुंच जावेगी जहाँ पहुंचना है उसे शांति से, है? चल। मेरा दिल जो कह रहा है, क्या वो सच होगा? क्या मुझे मेरी चंदा कभी मिलेगी? मैडम आप परोसेगी? घर की बच्ची थी जो चढ़ बसी। पता नहीं, मगर कोई खासी होगी, तभी तो इतना बड़ा भंडारा रखा है। हाँ, बड़े लोग, बड़ी शान। वो तो है कौन है बड़े लोग? थैंक यू मेरी बेटी को बचाने के लिए। अमृता, ये क्या कर रही हो? नीचे रखो उसे।
अमृता, इसके जर्म्स हो सकते हैं। अब तारा को मत छूना, ओके? और पहले कपड़े बदल के आओ। राजीव, ये कैसी बातें कर रहे हो? बच्ची है वो। पर कैसी है तुम्हें नजर नहीं आ रही? खैर, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन अगर हमारी तारा को कोई इन्फेक्शन हो गया तो क्या माँ, हो जाने दो, वो उसको बीमार कर देंगी और इसके बाद उसको संभालने के लिए टाइम तो है नहीं भाभी के पास। बात यहाँ इस बच्ची की हो रही है। हाँ, ये बच्ची गरीब है, पहनावे से थोड़ी अलग है, लेकिन ये भी तो एक बच्ची है हमारी तारा की तरह। और बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं होता। और हमें तारा को भी तो यही सिखाना ना राजीव। खैर, मेरी तारा ने तो फर्क किया भी नहीं है। राजीव, तुम ये देखो ना कि हमारी तारा ने पहली बार कोई फ्रेंड बनाया है। अब किसे दोस्त बनाना चाहिए ये भी सिखाना पड़ेगा क्या भाभी? कि किसी को भी उठा के घर ले आएगी तो आपको पता है कि घर क्या बन जाएगा? दीदी, मैं भाभी आप कह क्यों रही हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर बात आप अपने ईगो पे क्यों लेती हैं। अरे अगर भैया आपसे कह रहे हैं कपड़े चेंज कर लो तो जाके चेंज कर लीजिए, लेकिन नहीं, आपको नहीं करना है ना? अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। रंजनी, इस लड़की को अभी घर से बाहर निकालो। ना जाने चोर उचक्की हुई तो पता नहीं क्या क्या चुरा ले जाएगी। जी माँ। दादी प्लीज मेरी फ्रेंड को इधर रहने दो ना, हम लोग टॉयज से खेलेंगे। तारा बेटा, आपको दिख नहीं रहा ये कैसी लड़की है? सड़क से उठा के किसी को भी घर थोड़ी ना लाते हैं। आप किसी और से दोस्ती कर लेना। नहीं, चांदनी नहीं जाएगी, मुझे चांदनी चाहिए, प्लीज बुआ। तारा जिद मत करो बेटा, हटो। ए, तू क्यों रुक गई? चल। चांदनी नहीं जाएगी, अगर चांदनी जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी। रंजनी, रहने दो। पर राजीव। मामा प्लीज, तारा के लिए, तारा की खातिर। जाएंगे जेल के भीतर। वो देख, समझी? इसने कैसे पता चल गया हम यहाँ हैं? मारे खातिर ना आया, ससुराल है इसकी बहन का हो। चौकीदार से पूछा मैंने, पर इसने हमें पहचान लिया तो? पहचानने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना तो जाने से कि 6 लोग गायब से, जिसमें से एक बुजुर्ग अम्मा, एक बहू बेटा और 3 बालक। और वो कागज कलम वाली फोटो किसी ने बनवाई थी। फिर तो पक्का ना बचेंगे हम। इसने हम सबको साथ में देख लिया ना, शक तो हो ही जाएगा। कुछ सोचा है मैंने के? मैं, अम्मा, हीरा, पन्ना फिलहाल अठे से जाते हैं और कहीं आसपास रहते हैं। तू और चंदा अठे ही रहो। कर दी ना तूने बावड़ेपन की बात। फिर 7 साल थारे बिना रही हूँ, अब 7 मिनट बिना रहने वाली। तू समझ ले, जहाँ भी जाएंगे सब साथ में जाएंगे। ना 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 बात समझने की कोशिश कर। जेल में साथ रहने से बढ़िया है हम अलग अलग रहेंगे। अलग अलग रहेंगे तो बचे रहेंगे। दिमाग लगा थोड़ा। और तू तो भीतर है ही, भीतर जाए पाछे अपना थोड़ा दिमाग लगाई हो, कुछ तिगड़मबाजी बढ़ाई हो। और मैं तुझे वादा करता हूँ, भरोसा रख मुझ पर, हम सब एक साथ अठे ही रहेंगे। बस तब तक के लिए तू अठे भीतर चंदा के साथ रहे और उसका ख्याल रखना। ऐसे लगेगा ही नहीं कि कल इतना रोना धोना किया है उसने। हम तो देख देख के थक गए हैं, पर वो रोज नए नाटक करते करते थकती ही नहीं है। आंटी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सर, मामा के पास अपना रीजन है। एक्चुअली अमृता खुद ही ऐसे मौके देती है हमें। आज बहुत बड़ा ब्लंडर किया उसने तारा को बाहर अकेले छोड़ दिया और एक कुत्ते ने अटैक किया तारा पर। जबकि मैंने साफ साफ उससे कहा था
कि तारा को अकेले मत छोड़ना। आज सबके सामने तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर दोबारा उसने ऐसी लापरवाही दिखाई हमारी बेटी के लिए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझा देना उसे। या श्योर, लोग तो और भी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, उन्हें भी समझाया है तो डोंट वरी, उससे भी बात करूंगा। अम्मू कहाँ है? होगी कहीं। इट्स ओके, मैं देख लेता हूं। आप बाहर चलिए, मैं आती हूँ। कहां थी तुम? तारा पे कुत्ते ने अटैक किया था, वो काट सकता था उसे, ऐसे अकेले कैसे छोड़ दिया तुमने उसे? थी कहां तुम? कैसे बताऊं, न्यूज़पेपर में जो खबर देखी। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, मेरी तरफ देखो। कहां थी तुम? राजीव, मेरी बात का विश्वास ही नहीं करेंगे। अरे ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में जो तुम बता नहीं सकती? भाभी, ऐसी कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है? कहीं आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? लगता है बाहर भीड़ में ही है वो। चुप करिए। क्या बोल रही हैं? हाँ, सुना तुमने राजीव? इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है मेरे बारे में, और तुम चुपचाप वहां खड़े सुन रहे हो। चिल्लाओ मत। पता है ना कौन चिल्लाता है? जिसे अपनी गलती अपनी आवाज में छुपानी होती है। सच्चाई को भी अपने लिए आवाज उठानी पड़ती है मासा, वरना लोग गलत को ही सच मान बैठते हैं। बाप रे बाप भाभी, मैंने तो सिर्फ मजाक में बोला था। इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है क्या? शादी का रिश्ता मेरे लिए सबसे बड़ा रिश्ता है दीदी। इस रिश्ते में ना तो मैं कभी धोखा दे सकती हूँ और ना ही सहूंगी। और एक बात आप मेरी अच्छे से सुन लीजिए। माना कि मेरे और राजीव में अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ गलत बात ना तो मैं सुनूंगी और ना ही राजीव सुनेंगे। इसलिए आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से भी मत निकालना। भाभी, आप मुझे उंगली दिखा रही हैं? माँ, क्या इस घर के बेटे को अब मजाक करने का भी हक नहीं रहेगा? मजाक कीजिए ना दीदी, लेकिन रिश्तों का मजाक मत उड़ाइए, नहीं तो ये। पापा, हेलो, हेलो अमृता। रक्षिता, वाओ, तूने मेरी आवाज पहचान ली?
मुझे लगा तू मुझे भूल गई होगी। तुझे नहीं पहचानूंगी, तुझे। एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है मेरी। वैसे भूली तो तू है। कहाँ थी इतने सालों से? ना कोई फोन ना कोई पता है। कहाँ तू? अभी तो मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में? तू वहीं सेटल हो गई है क्या? नहीं, कल आ रही हूँ ना, तुझे आके सब कुछ बता दूंगी। तू बता, तू कैसी है? राजीव कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। तू कल कितने बजे आ रही है? तो मैं उनको नहीं प्लीज उन्हें मत बताना। I mean, सबके लिए सरप्राइज है ना, तो किसी को मत बताना। अगर तूने बता दिया तो सब खराब हो जाएगा। पर ऐसा कैसा सरप्राइज? एक तो इतने सालों के बाद आ रही है। और तभी तो सरप्राइज है ना, इतने सालों बाद आ रही हो। तो प्लीज किसी को मत बताना। तुझे तो बताना पड़ा, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। लेकिन बाकी किसी को मत बताना। तो तू जैसे ही फोन रखेगी ना, तो मेरा कॉल लॉग डिलीट कर देना। अगर राजीव ने देख लिया ना, तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, राजीव ऐसे नहीं है, वो मेरा फोन नहीं चेक करते। आई नो, बट मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए प्रॉमिस कर, तू जैसे ही फोन रखेगी मेरा कॉल लॉग डिलीट कर देगी। प्रॉमिस? अच्छा ठीक है, तू आ जा। ये ऐसे बड़ा करेगी अमृता हमारे खानदान की बेटी को? हाँ? राजीव, सिर्फ तुम्हारे कहने पर हमने इस 2 कौड़ी की लड़की को अपने घर में घुसने दिया, उसे तारा के साथ खेलने दिया। तारा तो बच्ची है, पर अमृता, अरे अपनी बेटी को संभालने की जिम्मेदारी उसकी है। ऐसे कैसे छोड़ दिया उसने तारा को ऐसे सड़ छाप लोगों के साथ? गॉड ओनली नोस। मैं इतनी बार समझा चुका हूँ अमृता को, लेकिन उसे समझ क्यों नहीं आ रहा। ये पकड़ो, मैं अभी जाता हूँ। नहीं नहीं भैया भैया रुकिए ना, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, बाकी है। ये देखिए, बेचारी तारा को कैसे बहला फुसला के इन भिखारियों गरीबों के बीच में बिठा दिया, ताकि भाभी को फोन पर बात करने का मौका मिल सके। और आपको याद है ना, उस दिन मैंने थोड़ा सा मजाक क्या कर दिया, मतलब मुझे इतना कुछ सुना दिया उन्होंने। हाँ हाँ बेटा, बैठो। क्या लोगे? आ जाओ, देखो क्या क्या बना। कम हरा। हरा, पापा के साथ नहीं खाओगे? मैं यहाँ खाऊंगी, इसमें जैसे चटनी के साथ खाया था। आप भी आ जाओ पापा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा। ये सिखा रहे हो सर? स्कूल से निकलवा कर ये सिखा रहे हो तारा को? ऐसी परवरिश दोगी? ये सब सिखाओगी, उनकी तरह बनाओगी, सड़क छाप लोगों की तरह? राजीव? व्हाट राजीव? हाँ, एक तो मेरे से बिना पूछे तुमने टीसी ले लिया, ऊपर से घर बिठा के उसे ये। बापू, आपका थोबड़ा देखो, गुस्से से रेड रेड हो गया। तारा? थोबड़ा? वाह, एक दिन में बहुत तरक्की हो गई है बहू। बिल्कुल सही तरीका इसे सड़क छाप बनाने का। अब आगे और क्या सिखाने वाली हो थोबड़े के अलावा? तू तड़ाक, गाली गलौज, बोलो। माँ, बस आपको यही सुनना बाकी रह गया था। भाभी, आपने कभी भैया का तो लिहाज किया नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम माँ का तो लिहाज कर लिया होता। तारा, ये कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ से सीखा ये सब? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है तुमने तारा को स्कूल से क्यों निकाला है। तारा के लिए नहीं, तुम्हारा अपना सेल्फिश मोटिव है, ताकि तुम पढ़ाई के बहाने तारा को रूम में ले जाओ और किसी दूसरे से बात करो, राइट? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।